नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और इस वक्त हम लोग नाथ नगरी की ये जो परिक्रमा है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे जो पहला मंदिर है ये तपेश्वरनाथ मंदिर है, जो कि सुभाष नगर में स्थित है। और यहाँ पर आप देखिए कि सुबह से जलाभिषेक होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर कतारबद्ध होकर अपने बाबा का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो है ड्रोन कैमरों के जरिए यहाँ पर पूरी नजर रखी जा रही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पूरी एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर एक बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए यहाँ पर चाहे वो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हो, चाहे वो मंदिर समिति हो, वो यहाँ पर नजर आ रही है। मैं पंडित बिशन चंद शर्मा, पुजारी तपेश्वरनाथ टेम्पल। और यहाँ पे शिवरात्रि का पर्व बहुत सुंदर है। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि शिवरात्रि जो है त्रयोदशी के दिन पड़ी और दिन रविवार है। और इसमें जो है हमारे मंदिर में प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है और शासन का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। और 3-4 दिन से प्रशासनिक अधिकारीगण जो हैं मंदिर में रोज निरीक्षण कर रहे हैं। और सुभाष नगर थाने के जो हमारे एसएचओ साहब हैं उनकी निरंतर निगरानी में ये मंदिर है। उनकी भी टीम पूरी मंदिर में पूरा सहयोग करी है। और पूरा मंदिर जो है पूरी देख रेख में प्रशासन के है। और हमारे भी 30-35 जो हमारे मंदिर की सेवा कर रहे हैं वो भी श्रद्धालुओं के साथ में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है सुबह करीब 2:30 बजे से मंदिर में भीड़ निरंतर ऐसी ही चल रही है। अभी हजारों की तादाद में मंदिर में दर्शन हो चुके हैं श्रद्धालुओं के। अब हम लोग मौजूद हैं मणिनाथ मंदिर पर, जो कि ये सिद्धपीठ स्थल है। यहाँ पर भी सुबह से आप देखिए हजारों की संख्या में भी यहाँ पर की श्रद्धालुओं का जो आना है वो शुरू हो चुका है। और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर दर्शन करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। सीओ और तमाम सेक्टर मजिस्ट्रेटों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो विशेष साज सज्जा के साथ पूरे जो मंदिर प्रांगण है उसको सजाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर विशेष श्रृंगार के साथ बाबा का जलाभिषेक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि पर शाम को यहाँ पर महाआरती का भी आयोजन होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो आज का जो ये अनुष्ठान है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपने बाबा का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। महंत विशालगिरी कपाट आज जो है 4 बजे ही खोलते हैं। और भीड़ जो है भक्तों की कम से कम 2 बजे से स्टार्टेड लोग हो गए थे, आना शुरू हो गए थे। उनके भक्त अनेक कामनाएं लेके अपने बाबा शिव शंकर बाबा मणिनाथ से आए हैं। लाइन में लग के अपने बाबा के लिए जल अभिषेक और जो उनके पास जो श्रद्धा है, जो मनोकामना अपनी श्रद्धा से जो भी लाए हैं प्रसाद के रूप में, वो अपने बाबा को अर्पण कर रहे हैं और अपनी कामना कह रहे हैं और मनोकामना पूरी हो रही है। गिरी संप्रदाय के तपस्वी रहे हमारे परिवार से, जिन्होंने यहाँ बहुत तप किया। अच्छा, आप ये जानते हो बिन तप के तो कुछ है नहीं भाई। बिन तप के आप ये बताओ, इतिहास कोई नहीं रचा आज तक। बिन तप के ही जब तप किया जाता है तभी कहीं ना कहीं कुछ शक्ति जो हैं अपनी जागरूक होती हैं, जो दिखाती हैं कि यहाँ तप का फल होता गया है। तो हमारे आज से कम 150 वर्ष पुरानी भूतकाल में लेके बात की जाए तो हमारे अपने गिरी संप्रदाय लोगों ने यहाँ पे तप किया था। और तप करने के बाद कुएं की खुदाई करवाई थी, मतलब साधु श्रद्धालु लोगों के लिए, जिससे पानी की व्यवस्था बनाई जाए। उसी ऐसा तप का फल मिला कि उस दूध की जगह पानी की जगह दूध निकला, जिसमें बाबा शिवलिंग प्रकट थी बाबा भोलेनाथ की। और नागदेव मणि वाले लिपटे हुए थे, जिनसे बाबा की स्थापना की गई थी। आने वाले भक्तों ने जो भी कामना की यहाँ पे वो भी पूरी होने लगी। उस वजह से बाबा स्थापित होने के बाद जिन्होंने तप किया उन सबके लिए समाधि के स्थल में अपने स्थान पे जगह दी और हर देवी देवताओं को अपनी जगह पे स्थान दिया। ये बाबा की महिमा है शिव शंकर भोलेनाथ की। इसीलिए इसके लिए जब मणि निकली और मणि निकलने के बाद दूध से पूरा कुआं भरा हुआ था, तो उसी से रखा गया दूधाधारी मणिनाथ बाबा। ये बाबा की महिमा है। अब हम लोग मौजूद हैं अलकनाथ मंदिर में। ये नाथ नगरी का और जूना अखाड़े का प्रमुख मंदिर माना जाता है। यहाँ पर महंत और तमाम जो साधु सन्यासी है वो यहाँ पर तप और साधना करते हैं। और बाबा की सिद्धपीठ स्थली खुद ही देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार जो कि रेलवे फाटक से शुरू होकर अंदर मंदिर प्रांगण तक आपको नजर आ रही है। तो इसकी मान्यता की अगर बात करें
तो दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। और खास बात यहाँ की ये है, जब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो यहाँ पर बाबा का विशेष भंडारे के आयोजन भी किए जाते हैं। सावन में काफी भीड़ देखी जाती है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो आप देखिए कि पूरी जो बाबा की जैसे बारात होती है उसी की तरीके से पूरा एक बारात के प्रांगण के रूप में बाबा के इस प्रांगण को सुसज्जित किया गया है। इसलिए आज महाशिवरात्रि का पर्व नाथ नगरी में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप भी आज बाबा रघुनाथ के दर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे तमाम जनता को? देखिए, आज हम नाथ नगरी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक अलखनाथ मंदिर पे हैं और यहाँ देख के एक अपने आप को एक अलग दिमाग को एक अलग ठंडक महसूस होती है। आज भगवान शिव पे हर आदमी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, उनके आगे नमन कर रहा है। और मैं यहाँ के व्यवस्थापकों की बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद भी किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है दर्शन में। सब लाइन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं, जा रहे हैं और सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है। मैं इसके लिए व्यवस्थापकों को और यहाँ कार्य कर रहे सभी स्वयंसेवकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये तो महाशिवरात्रि है भगवान भोलेनाथ की, उसमें देखो आस्था है हम लोगों की। सजावट तो कुछ नहीं हुई है, तब भी ऐसे बढ़िया कर दिया भक्तों ने। सजावट अच्छा सुंदर लग ही रहा है जैसा भी आपके। इसीलिए रात के 12 बजे से भीड़ चालू है भोले बाबा के नाम से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की आस्था है, लोगों की आस्था है, जगत की आस्था है। रात के 12 बजे से भीड़ यहाँ शिवरात्रि के नाम से 12 बजते ही आप ये घड़ी देखते ही लोगों ने जल चढ़ाने लग गए थे सब। और बहुत बढ़िया भीड़ हो रही है आपके यहाँ पर, बहुत रौनक हो रही है, बहुत आस्था जाग रही है, सुंदर लग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा बाराती है, भगवान शंकर जी की बाराती है ये जगत से। शिव पार्वती की बारात से ही तो हम लोग, आप लोग, हम बच्चे सब, आप लोग, हम लोग सब उन्हीं के बच्चे तो हैं। सब उन्हीं ने ही तो ये अंश पैदा कर रखा है। सारा जगत बनाने वाले ही वही है जी। इसीलिए आप हम लोगों में, आप लोगों में जो आस्था है वो जागृत है। अब ऐसे विवाह होती है भगवान शिव पार्वती की, ऐसी विवाह चालू हो जाएगी हमारे भक्तों की भी। अब हम लोग मौजूद हैं बरेली के टीवीनाथ मंदिर में। ये पवित्र प्रांगण में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो है भीड़ देखने को मिल रही है। और जो पूरा एक कमेटी है यहाँ की, मंदिर कमेटी, उनके वॉलंटियर यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं और पूरी तरीके से सुबह से ही यहाँ पर भी जो है जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालु दिख रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से पूरा जो मंदिर है उसको, जैसा कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान की बारात होती है, तो बारात में जो पंडाल होता है उसी के रूप में आज ये पूरे मंदिर परिसर को यहाँ पर सजाया गया है। और जो यहाँ की एक अनुपम छटा है वो देखते ही बन रही है। मैं संजीव अवतार अग्रवाल, मीडिया प्रभारी, बाबा त्रिपुटीनाथ मंदिर सेवा समिति। सर्वप्रथम तो मैं आज इस पवित्र पावन महाशिवरात्रि पर्व की भारतवर्ष ही नहीं अपितु प्रदेश के और नाथ नगरी बरेली के सभी सनातन प्रेमियों को हृदय से मंगल शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जिस अलौकिक दरबार में आप यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं, ये बाबा का 600-700 वर्ष प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बाबा स्वयं प्रकट हैं और किंवदंती है कि आज से 600-700 वर्ष पहले इतना सघन यहाँ पे वन होता था कि कोई यहाँ पर आता जाता नहीं था जी। यदा कदा चरवाए लोग यहाँ पर अपने पशु चराने आते थे। एक बार जिस शिवालय यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं, इसमें बरगद के 3 वृक्ष हैं। बरगद को हमारे सनातन में वट कहते हैं। उन्हीं वट वृक्ष के मध्य में वो विश्राम कर रहा था। तभी उसे एक अलौकिक स्वप्न हुआ। मान लो महादेव स्वयं उससे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे प्रकट हूँ, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। उसकी अनायास निद्रा भंग हो गई और उसने अपने समक्ष एक शिवलिंग को पाया। उसको देख के बड़ा हर्ष हुआ और ये बात जाकर उसने शहर में सबको बताई। कौतूहलवश लोगों का आना यहाँ पर प्रारंभ हुआ और उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हुई और ये उसी का परिणाम है। तो यहाँ पर आप अपार संख्या में आप लोग यहाँ पर भक्तों की ये लंबी कतार देख पा रहे हैं जी। ये उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं और वही विश्वास उन्हें ये बाबा त्रिपुटीनाथ मंदिर प्रांगण में यहाँ पर लेके आता है, जहाँ पे वो आज के दिन अपनी मनोकामनाएं पूजन अर्चन के द्वारा बाबा के समक्ष रखने आए। तो हम लोग मौजूद हैं बरेली के मनघंटी नाथ मंदिर में। ये प्राचीन शिव मंदिर जो कि महाभारत कालीन मंदिर कहलाता है और यहाँ पर विशेष रूप से आप देख सकते हैं
कि जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं तो उनको एक अलग ही यहाँ पर जो है अनुभूति होती है, क्योंकि जिसकी प्राचीनता जैसे ही यहाँ पर देखी बनती है। अभी यहाँ पर जो इस पूरे मंदिर का एक जीर्णोद्धार चल रहा है और उसमें जो यहाँ का शिवालय है और शिवालय का प्रांगण है उसको एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। और महाशिवरात्रि पर जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर एक अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से जो यहाँ पर जो है बाबा के दर्शन करते हुए बड़ी संख्या में नाथ नगरी के श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ये कल रात से ही हमारी बहुत तैयारियां चल रही हैं और सुबह लगभग रात्रि 2 बजे से हमारे यहाँ भीड़ जो है आना चालू हो गई है। और बहुत ही हमारी कमेटी द्वारा, हमारी मंदिर समिति द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया चीज जो यहाँ पर अनोखी देखने को मिली है, एक बड़ा सा बाबा का कार्ड बनाया गया है और वहाँ पर भी तमाम विग्रह बनाए जा रहे हैं। पूरे मंदिर को एकदम जैसे एक बारात का पंडाल होता है उसके रूप में सजाया गया है और तमाम बारातें भी आती हुई हमने बाबा के प्रांगण में देखी हैं। तो और इस तरीके से और क्या क्या विशेष किया गया? ये तो रात्रि का है हमारा प्रोग्राम, जो है रात शिव जी की बारात निकाली जाएगी यहाँ पे और पूरा हवन यज्ञ शादी वगैरह जो प्रोग्राम होता है पूरा मंडप बना है हमारा, बढ़िया सजाया गया पीछे। वो उससे पूर्ण रात्रि जो है प्रोग्राम चलेंगे। रात्रि 2:30 बजे जो है हवन है, यज्ञ पूजन और पूरी रात्रि जो है तरह तरह के प्रोग्राम यहाँ पे चलेंगे पूरी रात्रि। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली के पशुपतिनाथ मंदिर में। काठमांडू के नेपाल में जो ये पशुपतिनाथ मंदिर मौजूद है उसी की तर्ज पर बरेली में भी ये पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है और उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुँचना शुरू हो चुका है। देखिए, महाशिवरात्रि पर्व जो है वो भोलेनाथ का बहुत प्रिय पर्व है और हम सब लोग हिंदू धर्म में बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो काठमांडू में मंदिर है उसी की तर्ज पे यहाँ ये मंदिर बनाया गया है। पंचमुखी शिवलिंग है, 108 शिवलिंग है और 1101 शिवलिंग वहाँ है और कैलाश मान सरोवर के लाए हुए पत्थर वहाँ स्थापित है। इससे ये कैलाश पर्वत का रूप दिया गया है और ये मान सरोवर है। इसको हम जो काठमांडू में मंदिर है वहाँ पे नदी है तो यहाँ पे मान सरोवर में कन्वर्ट कर दिया है। तो शिवालय के पास जलाशय होना बहुत जरूरी होता है और यहाँ जो भक्त लोग आते हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज जो है 8 तारीख से हमारा रुद्र महायज्ञ चल रहा है और आज शाम को 6:30 बजे मंदिर में महाआरती का प्रोग्राम है। उसके बाद 7 बजे से बारात निकाली जाएगी और झांकियों का प्रोग्राम होगा। बड़े उत्साह के साथ महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग मना रहे हैं। हम लोग इस समय मौजूद हैं धोपेश्वर नाथ मंदिर में। कैंट में स्थित ये प्राचीन शिवालय है जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं, सिविल डिफेंस भी यहाँ लगाया गया और जो कैंट पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार जो विशेष आकर्षण का केंद्र यहाँ पर जो है वो महाशिवरात्रि पर इस तरीके से एक बैंड का यहाँ पर आयोजन किया गया है जो कि भगवान शिव के जो यहाँ पर भजन है, कीर्तन है, उनके मंत्रों का उच्चारण करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए सुबह से इसी तरीके से कतारबद्ध होकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक जलाभिषेक कर चुके हैं और पूरी जो एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर अपने बाबा को मनाने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं भगवान धोपेश्वर नाथ के। तरीके से लगातार पुष्प और जल से यहाँ पर अभिषेक होता हुआ नजर आ रहा है और लोग अभी भी जो है यहाँ पर पूरी जो सुबह से ये शुरुआत हुई है पूजा अर्चना की वो अब यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है और ऐसा ही पूरा दिन भर का यहाँ पर ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही विशेष साज सज्जा के साथ पूरे जो मंदिर परिसर है उसको सजाया गया है। भारतवर्ष में बरेली मंडल के अंतर्गत 7 नाथों में आज ये आप स्वयं सिद्धपीठ बाबा श्री धोपेश्वर नाथ जी के प्रांगण में उपस्थित हैं। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष के आज त्रयोदशी के शुभ पावन शिवरात्रि के अवसर पर रात्रि में लगभग 2 बजे कपाट खोल दिए गए थे। भगवान का शिवार्चन करके समस्त श्रद्धालुओं के लिए, जनमानस के लिए ये कपाट खोल दिए गए और प्रातः काल से ही जैसे आप देख रहे हैं मंदिर में भीड़ का कौतूहल माहौल देख रहे हैं, वही माहौल प्रातः काल से लगातार बना हुआ है और इसी प्रकार से श्रद्धालु लगभग रात में 12 बजे तक आते रहते हैं, अनवरत आते रहते हैं यहाँ पे। इस बार बैंड की भी एक व्यवस्था की गई है और वो बहुत मनमोहक जो है दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ भजन भी यहाँ पर गाते हुए नजर आ रहे हैं तो एक नया जो है रंग और रूप में आज धोपेश्वर नाथ मंदिर सजा हुआ दिख रहा है। देखिए ये बाबा की लीला है और योगी जी की कृपा है जो उनकी छत्र छाया में योगी जी के भाजपा के कार्यकाल में आप ये मंदिरों में जो सर्वांगीण कार्य देख रहे हैं, यहाँ जितना कौतूहल देख रहे हैं, ये सब इस समय भाजपा के ही द्वारा हो रहा है और विशेषकर हमारे पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत साधुवाद जो कि उन्होंने सुगम व्यवस्था कर रखी है समस्त श्रद्धालुओं की।
किसी को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। इस हेतु प्रशासन का भी धन्यवाद।